ताजमहल दुनिया भर में मोहब्बत की निशानी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफेद मार्बल के महल के अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जिन्हें सिर्फ चंद लोग ही समझ पाए हैं। आज हम आपको बताएंगे ताजमहल के वो हिडन सीक्रेट्स जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। शुरू करते हैं 1600s के उस दौर से जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल के लिए ये अजीम इमारत बनवानी शुरू की। कहा जाता है कि मुमताज महल उनके 14th बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई थी और शाहजहां का दिल टूट गया। उसने कहा, मैं उसके लिए एक ऐसा मकबरा बनवाऊंगा जो दुनिया में बेमिसाल होगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं थी। इसके पीछे थी एक सोची समझी सियासत और एक ऐसा सपना जो समय को हमेशा के लिए रोक दे। ताजमहल की बुनियाद 1632 में रखी गई थी और इसे बनने में तकरीबन 22 साल लगे। इसके डिजाइन पर 20,000 से ज्यादा कारीगर, आर्किटेक्ट और फनकार काम कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का सीक्रेट प्लान सिर्फ चंद लोगों को ही पता था। शाहजहां चाहता था कि यह मकबरा सिर्फ एक कब्र ना हो, बल्कि स्वर्ग का एक जिंदा नक्शा हो। इसलिए ताजमहल के हर कोने में एक पैगाम छुपा हुआ है। सबसे पहला सीक्रेट, आर्किटेक्चर का जादू। ताजमहल के चारों मीनार सीधे नहीं हैं, बल्कि थोड़े बाहर की तरफ झुके हुए हैं। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन था। अगर कभी जमीन हिले तो मीनार गिरकर मकबरे पर ना पड़े, बल्कि बाहर की तरफ जाएं। 400 साल पहले किसी ने इतनी एडवांस्ड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का सोचा हो, यह अपने आप में एक करिश्मा है। इल्यूजन। जब आप ताजमहल के मेन गेट से अंदर देखते हैं तो ये इमारत दूर से बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाते हैं ये छोटी होती जाती है और जब आप वापस गेट से बाहर जाते हैं तो ये फिर से बड़ी नजर आती है। ये डिजाइन इस तरह बनाया गया था कि हर शख्स जब उसे देखे तो उसके ज़हन में एक ऑरा बैठे, एक जादू सा महसूस हो। तीसरा राज, उसका रंग। ताजमहल हमेशा सफेद नहीं लगता। सुबह के वक्त ये हल्का पिंक नजर आता है, दोपहर में चमकदार सफेद और शाम के वक्त सोना यानी गोल्डन। चांदनी रात में तो ये पूरा महल ऐसा लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। कहा जाता है कि ये रंग मुमताज की जिंदगी के 4 फेजेस का सिंबल है, उसकी जवानी, उसका सफर, उसका इंतकाम और उसकी अमर मोहब्बत। अब बात करते हैं मटेरियल के राज की। ताजमहल के मार्बल राजस्थान के मरकाना से लाए गए थे और उसके अंदर 28 कीमती पत्थर लगाए गए। जैस्पर, जेड, टर्कॉइज, रूबी, सफायर और क्रिस्टल। इन पत्थरों से बनाई गई पिएट्रा ड्यूरा डिजाइन इतनी खूबसूरत थी कि जब ब्रिटिश लोग इंडिया आए तो उन्होंने कई जगह से ये स्टोन्स निकाल कर ले गए। कहा जाता है कि असली ताजमहल उससे भी ज्यादा चमकता था जो आज हम देखते हैं। एक और छुपा हुआ राज है ताजमहल के नीचे के कमरे। जी हाँ, ताजमहल के अंदर सिर्फ ऊपर का हिस्सा नहीं, बल्कि नीचे भी एक पूरा हिडन स्ट्रक्चर है। कहानियों के मुताबिक नीचे एक लंबी सुरंग है जो यमुना के किनारे तक जाती थी ताकि ह्यूमिडिटी से मकबरा सेफ रहे। कुछ लोग तो कहते हैं कि शाहजहां ने अपने लिए भी वहां एक डुप्लीकेट कब्र बनवाई थी जिसे कभी खोला नहीं गया। लेकिन ये सब थ्योरीज हैं। सरकारी तौर पर ये कमरे बंद हैं और पब्लिक के लिए मना है। एक और पॉपुलर लेजेंड ये कहता है कि शाहजहां ने ताजमहल के सामने एक काला ताजमहल बनवाने का प्लान किया था, एक ब्लैक मार्बल का महल जिसमें उसका मकबरा होता। लेकिन उसका बेटा औरंगजेब ने उसे कैद कर दिया और ये सपना अधूरा रह गया। आज भी यमुना के उस पार कुछ पुराने फाउंडेशन मिलते हैं जिसे लोग ब्लैक ताजमहल के नाम से जानते हैं। एक और अजीब बात यह भी है कि ताजमहल के मेन डोम के अंदर एक परफेक्ट इकोसिस्टम है। अगर आप अंदर धीरे से अल्लाह का नाम लें तो आवाज ऐसे गूंजती है जैसे आसमान से जवाब आ रहा हो। ये एको इफेक्ट उस वक्त बिना किसी मॉडर्न साउंड टेक्नोलॉजी के डिजाइन किया गया था। ये बताता है कि मुगल आर्किटेक्ट्स कितने एडवांस थे। और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बात, ताजमहल की परफेक्ट सिमेट्री। अगर आप इस इमारत को बीच से आधा काट दें तो दोनों साइड एकदम सेम मिलेंगे। हर ट्री, हर फाउंटेन, हर डिजाइन एक परफेक्ट बैलेंस में है। लेकिन एक जगह ये सिमेट्री टूट जाती है और वो है शाहजहां की कब्र। मुमताज महल की कब्र बीच में है, लेकिन शाहजहां की कब्र उसके साइड में है।
कहा जाता है कि ये इसलिए है क्योंकि ताजमहल ओरिजिनली सिर्फ मुमताज के लिए बनाया गया था। शाहजहां को तो बाद में फोर्सफुली वहां दफनाया गया। अब बात करते हैं ताजमहल के एनवायरमेंटल सीक्रेट की। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के नीचे लाखों लीटर पानी का आर्टिफिशियल बेस बनाया गया है ताकि मार्बल मॉइस्ट रहे और क्रैक्स ना आए। इस वजह से ताजमहल इतने सालों बाद भी अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है। लेकिन पॉल्यूशन और यमुना की ड्राई होने से अब वो फाउंडेशन डैमेज हो रही है, जिससे एक्सपर्ट्स को डर है कि अगर टाइम पर रिपेयर ना हुई तो ताजमहल झुक सकता है। एक और लेसर नॉन फैक्ट है कि ताजमहल एक ऑप्टिकल ट्रैप के जैसे डिजाइन हुआ था। ब्रिटिश इन्वेजन के दौरान जब वो कैनन से अटैक करना चाहते थे तो महल दूर से छोटा दिखाई देता था और वो टारगेट मिस कर देते थे। ये एक विजुअल डिफेंस सिस्टम था जिसे मुगल इंजीनियर्स ने बिना किसी टेलीस्कोप के बनाया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ताजमहल ओरिजिनली एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महालया था, जो शिवा को डेडिकेट था। लेकिन ये थ्योरी कभी ऑफिशियली प्रूव नहीं हुई। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अब तक यही कहता है कि ताजमहल मुमताज महल का मकबरा था और मुगल आर्किटेक्चर का एक लाजवाब नमूना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के दौरान हर क्राफ्ट्समैन के हाथ के डिजाइन को रिकॉर्ड किया गया था। कहा जाता है कि शाहजहां ने ये इंश्योर किया कि कोई भी इसके जैसे डिजाइन दोबारा ना बना सके। कुछ लोग कहते हैं कि उनके हाथ काट दिए गए, लेकिन इस बात का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता। ये ज्यादातर एक मिथ है। ताजमहल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक एहसास है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां मोहब्बत, मौत और अमरता एक साथ मिलते हैं। जब रात को चांद की रोशनी उस पर पड़ती है तो लगता है जैसे मुमताज महल का रूह उस सफेद मार्बल से गुजरकर दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दे रहा हो। आज भी हजारों लोग दुनिया के कोने कोने से ताजमहल देखने आते हैं, सेल्फीज लेते हैं और कहते हैं वाह क्या जगह है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके अंदर इतने राज छुपे हैं जिनके बिना ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक पहेली है। और शायद इसी पहेली में उसकी खूबसूरती छुपी है। ताजमहल हमेशा एक सवाल बनकर जिंदा रहेगा। क्या ये सिर्फ एक मोहब्बत का निशान था या एक एम्परर का इमॉर्टल ड्रीम? जो भी हो, एक बात तो तय है, दुनिया बदल गई लेकिन ताजमहल अब भी वैसे ही खड़ा है जैसे 400 साल पहले था, चांदनी रात में चमकता हुआ और मुमताज के लिए शाहजहां का पैगाम कहते हुए, अगर जमीन पर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है।